वो आदमी सामने रखी विशाल खाल को घूर रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ फेरते हुए एक बाल खींचा और राजा की ओर मुड़कर आत्मविश्वास से बोला, ये तो सुअरनी की खाल है। लेकिन राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, गलत। तभी एक और आदमी आगे बढ़ा। उसने आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास से खाल को लंबे समय तक देखा, माथे पर बल डाले और धीरे से बोला, ये तो जंगल के देवता की खाल है। राजा निराश हो गया, लेकिन राजकुमारी ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर कोई सही जवाब दे देता तो उसे उसी से विवाह करना पड़ता। अचानक एक जंगली सा दिखने वाला आदमी आगे आया। उसने खाल को सूंघा और सहजता से कह दिया, ये तो पिस्सू की खाल है। राजा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई सही पहचान पाएगा। असल में कुछ महीने पहले राजकुमारी महल में संगीत प्रस्तुत कर रही थी। तभी राजा के हाथ से एक पिस्सू कूद पड़ा। वो उसकी हथेली पर उछलने लगा और राजा हंस पड़ा। राजा को ये इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी बेटी के संगीत पर ध्यान ही नहीं दिया और पिस्सू को अपने कक्ष में ले गया। राजा ने अपनी उंगली चुभोकर पिस्सू को खून पिलाया। रोज खाना देने और देखभाल करने से वो पिस्सू कुछ ही दिनों में अंगूठे जितना बड़ा हो गया। राजा ने उसे मांस खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे वो कुत्ते जितना बड़ा हो गया। राजा अपने अजीब लेकिन प्यारे पालतू से बेहद खुश था। समय बीता और एक दिन राजा ने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब कमरे में प्रवेश किया तो विशाल पिस्सू को देखकर दंग रह गया। लेकिन इलाज से पहले ही पिस्सू ने ज्यादा खा लेने के कारण दम तोड़ दिया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने पिस्सू की खाल उतरवाई और घोषणा कर दी, जो भी इस खाल को पहचान लेगा उसे मेरी बेटी से विवाह मिलेगा। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक बर्बर व्यक्ति आकर सिर्फ सुनकर सही जवाब दे देगा। राजकुमारी डर गई और महल की मीनार पर जाकर कूदने ही वाली थी। राजा ने समझाया, राजा होने के नाते मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी बेटी भी अपवाद नहीं है। राजकुमारी ने हार मान ली और अंत में बर्बर आदमी के साथ अपने घर